नीलमगढ़ गांव में रहता था एक बहुत ही गरीब किसान जिसका नाम था विकास। इस साल उसने गांव के महाजन से पैसे उधार लेकर खेती की थी। खुशी की बात ये थी कि मौसम उसके पक्ष में था और खेतों में पहली बार इतनी बढ़िया फसल हुई थी कि पूरा घर खुशी से झूम रहा था। अरे शांति, देखो तो इस बार कैसी शानदार फसल हुई है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। अब तो हमारी बेटी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। हाँ जी विकास, इस बार वाकई में भगवान का आशीर्वाद है। अगर ये फसल अच्छी तरह से कट गई तो कुछ महीने तो चैन की जिंदगी जी पाएंगे। पापा, क्या अब मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा सकूंगी? हाँ मेरी रानी बेटी आरती, अब तो तुझे सुंदर कपड़े भी दिलाऊंगा और अच्छी किताबें भी। पापा, आप मेरे लिए और क्या-क्या लाएंगे? प्लीज बताइए ना। तेरे लिए खूबसूरत गुड़िया लाऊंगा और रंग बिरंगी चूड़ियां भी। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशियां मंजूर नहीं थीं। शाम होते ही अचानक काले बादल घिरे और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। विकास, जल्दी भाग कर आओ, खेत में पानी भरता जा रहा है। हे राम, कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। विकास तेजी से दौड़कर खेत पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसकी सांस फूलने लगी। पूरा खेत पानी से भरा था और उसकी मेहनत की फसल पानी में डूब रही थी। हे भगवान, अब क्या बचा है? मेरी सारी मेहनत, मेरे सारे सपने, सब कुछ बहता जा रहा है। अब हमारी बेटी तो क्या खिलाएंगे? घर में तो एक दाना भी नहीं बचा है। अगली सुबह विकास महाजन शिवराम के पास गया। उसके दिमाग में बस एक ही उम्मीद थी कि शायद महाजन उसे थोड़ा और वक्त दे दे। शिवराम भाई, बारिश के कारण मेरी फसल खराब हो गई। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जरा सा वक्त और दे दो। अगली फसल में आपका तुम्हारा पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। अब कोई वक्त नहीं मिलेगा विकास। कागजों के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है और तुम्हारा वो टूटा हुआ घर भी। शिवराम भाई, वो तो मेरे बाप दादाओं की जमीन है, ऐसा मत करो। मुझे कानून से मतलब है, भावनाओं से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोगों को फौरन उसे खाली करना होगा। विकास की जमीन भी गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। न खेत, न पैसा, न कोई सहारा। शांति, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। हो सकता है वहां कहीं रहने की जगह मिल जाए। ठीक है विकास, अब जो तुम कहते हो। और इस तरह एक गरीब किसान अपने बिखरे सपनों को समेटकर अपनी छोटी सी गृहस्थी के साथ निकल पड़ा। अंधेरे के सामने महाजन ने उन्हें जमीन से भी बेदखल कर दिया था और अब ना तो उनके पास सिर छुपाने की जगह थी, न खाने को कुछ। विकास का परिवार फिर से सड़क पर था। बारिश रुक गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी का तूफान अभी भी चल रहा था। सड़क पर चलते हुए छोटी आरती की हालत बिगड़ रही थी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? बस बेटी, थोड़ी देर और, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। जंगल के रास्ते में चलते हुए डरावनी आवाजें आ रही थीं। पापा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटी, हम साथ हैं। रास्ते में उल्लुओं की आवाज और पत्तों की सरसराहट से माहौल डरावना हो गया था। आखिरकार उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। फिर वे सभी एक मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। फिर मंदिर के पुजारी बाबा उन्हें देखकर बोलते हैं, कौन हो तुम लोग? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी की तेज आंखें उन्हें देख रही थीं। पंडित जी, हम मुसीबत में हैं। महाजन ने घर छीन लिया है। सच बोल रहे हो या फिर कोई नाटक कर रहे हो? विकास ने पुजारी को अपना दुख बताया कि कैसे बारिश के कारण उनका खेत की फसल खराब हो गई और कैसे महाजन ने उनका घर छीन लिया। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन शर्त ये है, रोज मंदिर की सफाई करनी होगी।
जी पंडित जी, हम तैयार हैं। पंडित जी ने उन्हें एक साफ सुथरी झोपड़ी दिखाई। ये रहो, आज रात आराम करो, कल से काम शुरू। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारी जान बचा ली। अगले दिन सुबह होते ही पंडित जी ने विकास को बुलाया। विकास, मंदिर की सफाई हो गई, अब काम की बात सुनो। जी पंडित जी। गांव में एक धनी सेठ रहते हैं, मधुकर सेठ। उन्हें काम के लिए आदमी चाहिए, तुम वहां जाकर मिलो। विकास हिम्मत करके सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, पंडित जी ने भेजा है, मुझे काम चाहिए। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काम तो है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा गोदाम साफ करना है और सामान की छटाई करनी है। जी सेठ जी, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। गोदाम पहुंचकर विकास ने देखा कि वहां कई सालों का कबाड़ भरा था। अरे, यहाँ तो कितना सारा सामान भरा है, लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो पूरे दिल से काम में लग गया। सफाई करते वक्त विकास को एक पुराना बक्सा मिला। ये क्या है? बहुत भारी लग रहा है। बक्सा खोलकर देखा तो उसमें पुराने सिक्के और कुछ सोने चांदी के गहने थे। अरे, ये तो सेठ जी का खजाना है, जरूर इन्हें वापस करना होगा। विकास खजाना लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, गोदाम से ये मिला है, आपका ही होगा। सेठ ने हैरानी से देखा। अरे, ये तो मेरे दादाजी का खजाना था, बरसों से खोज रहा था। तुम इसे लेकर भाग सकते थे। जी नहीं सेठ जी, ये आपका है। तुम बहुत ईमानदार हो विकास, अब से तुम मेरे यहाँ पक्का काम करोगे। विकास, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें अपनी दुकान का काम सौंप रहा हूँ। अब तुम यहाँ ग्राहकों से लेन देन करोगे। लेकिन सेठ जी, मुझे लिखना पढ़ना कम आता है। कोई बात नहीं, आरती को स्कूल भेजना चाहते हो ना, वो पढ़ जाएगी तो तुम्हारी मदद करेगी। शाम को विकास पहली बार अपनी मेहनत के पैसे लेकर बाजार गया। आज तो सच में अच्छी कमाई हुई है, बेटी के लिए मिठाई भी ला सकता हूँ। उसने सब्जी, चावल, दाल और बेटी के लिए गुड़ खरीदा। शांति, देख आज क्या लाया हूँ। विकास ने खाने का सामान दिखाया। वाह विकास, आज तो पूरा खाना बन जाएगा। छोटी आरती खुशी से नाचने लगी। पापा, आज गुड़ भी लाए हैं। हाँ बेटी, अब रोज ऐसे ही लाऊंगा। महाजन अपने मुंह लगे से विकास की खबरें सुनकर बेचैन हो उठा था। सुनो जी, ये विकास का मामला कुछ अजीब है। पहले तो मेरे सामने गिड़गिड़ाता था कि सेठ जी थोड़ा वक्त दे दो, कर्ज चुका दूंगा। और अब देखो, खुद सेठ मधुकर के यहाँ काम कर रहा है। उसकी बेटी स्कूल जा रही है, नए कपड़े पहन रहे हैं। ये सब रातों रात कैसे हुआ? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो उसने कहीं से चोरी की है या फिर कोई खजाना पाया है। मैं इस राज को जान कर रहूंगा। अरे सुनो जी, हो सकता है उसने सच में मेहनत की हो। कोई जरूरी नहीं कि हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। मेहनत? अरे यार, मेहनत तो वो पहले भी करता था, खेत में दिन रात खटता था। फिर अचानक ऐसी क्या मेहनत कर ली कि सेठ जैसे आदमी के यहाँ काम मिल गया? नहीं, मैं इस राज को जान कर रहूंगा। और अगर उसने कोई गलत काम किया है तो मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। अगले दिन महाजन ने छुपकर सेठ की दुकान के पास खड़ा हो गया। वो देख रहा था कि लोग विकास से कैसे बात कर रहे हैं। अरे विकास भाई, तुम्हारी वजह से तो अब यहाँ आना बहुत मजा आता है। इतने अच्छे तरीके से सामान दिखाते हो। हाँ यार, और झूठ मूठ के दाम भी नहीं बताते, हमेशा सही रेट बताते हो, जो दूसरी दुकानों पर मिलता है उससे भी कम। अरे भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज है। सेठ जी का नाम है, मेरी इज्जत है, कैसे गलत काम कर सकता हूँ? सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। पहले तो यही लोग इसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब जैसे कोई हीरो हो गया हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? फिर महाजन हिम्मत करके सेठ के पास गया। प्रणाम सेठ जी,
मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ शिवराम, बोलो, क्या बात है? सेठ जी, मैं बड़ी हैरानी में हूँ। आपने इस विकास को अपने यहाँ काम कैसे दे दिया? आपको मालूम है ना कि ये कर्जदार है, मेरे पैसे दबा कर बैठा था, और अब देखिए मेरे सामने से निकलते वक्त आंख तक नहीं मिलाता। ऐसे लोगों पर भरोसा करना खतरनाक होता है सेठ जी, कहीं ये आपका भी कुछ नुकसान न कर दे। शिवराम, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। विकास जैसा ईमानदार, मेहनती और दिल का साफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जानते हो उसने क्या किया? मेरा खोया हुआ पुराना खजाना मिला था उसे गोदाम की सफाई करते वक्त। वो उसे लेकर भाग सकता था, लेकिन सीधा मेरे पास आकर लौटा दिया। तुम्हारे जैसे लालची और स्वार्थी लोगों से 1000 गुना बेहतर है वो। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। महाजन शर्म से गर्दन झुकाकर और अपमान का घूंट पीकर वहां से भागा। पंडित जी, आप जानते हैं आपकी वजह से मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी कैसे बदल गई है। अगर उस दिन आपने हमें शरण नहीं दी होती, अगर आपने मुझे सेठ जी से नहीं मिलवाया होता, तो शायद आज हम कहीं सड़क पर भटक रहे होते। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप सिर्फ एक संत नहीं हैं, हमारे लिए तो भगवान हैं। बेटा विकास, मैंने तो बस तुम्हारी सच्चाई को पहचाना था। असली मेहनत तो तुमने की है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। अरे भैया जी देखिए, हमारा ये सामान इतना फ्रेश है कि अभी अभी खेत से आया लगता है। और सुनिए, दाम भी इतने कम हैं कि आप सोचेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन नहीं, ये सेठ जी का सिद्धांत है, कम मुनाफे में ज्यादा खुशी। एक बार हमसे सामान ले लीजिए, फिर आप कहीं और जाने का नाम भी नहीं लेंगे। विकास भाई, तुम्हारी बातें भी कमाल की हैं और सामान भी। पूरे बाजार में तुम्हारी तारीफ होती है। अरे शांति, आरती, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पापा पापा, क्या लाए हैं आप? तेरे लिए मिठाई, मम्मी के लिए सुंदर चूड़ियां, और हम सब के लिए आज पराठे खाने को मिलेंगे, घी वाले। विकास, लगता है भगवान ने हमारी सारी परीक्षाएं पूरी करके अब हमें खुशियां देना शुरू कर दिया है। देखो हमारी बेटी अब कितनी खुश रहती है। पापा, अब मैं स्कूल में सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जाती हूँ और सब बच्चे मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक दिन सेठ ने विकास को बुलाकर कहा, विकास, सुनो मेरे भाई, मुझे कुछ बहुत खास जड़ी बूटियां चाहिए। ये सिर्फ जंगल के अंदरूनी हिस्से में मिलती हैं। पंडित जी कहते हैं कि वहां जाकर अगर सही जड़ी बूटियां मिल जाएं, तो उनकी कीमत सोने के बराबर होती है। बहुत से रोगों की दवा बनती है इनसे। तुम वहां जाकर जितनी मिल जाएं उतनी ले आना। अगर ये काम ठीक से हो गया तो तुम्हें इतना अच्छा बोनस दूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। जी सेठ जी, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढना होगा? पंडित जी से पूरा रास्ता पूछ लेना, वो तुम्हें सब बता देंगे। अगले दिन सुबह विकास जंगल के लिए निकला। पंडित जी ने रास्ता बताया था, लेकिन जंगल में जाते जाते वो एक नए रास्ते पर मुड़ गया। अरे, यहाँ तो इतने सारे रास्ते हैं। पंडित जी ने कहा था सीधा जाना, लेकिन यहाँ तो दाएं बाएं भी रास्ते हैं। लगता है इधर से जाऊं तो जल्दी पहुंचूंगा। लेकिन जंगल में जाते जाते वो एक नए रास्ते पर मुड़ गया। अरे यार, ये कहाँ आ गया मैं? ये तो कोई नई जगह लग रही है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये पेड़ भी कुछ अलग लग रहे हैं, जैसे कहीं और की दुनिया के हों। अब वापस कैसे जाऊंगा? शांति और आरती घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं देर से पहुंचा तो वो चिंता करेंगे। हे भगवान, अब क्या करूं? अचानक जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो इतनी आवाजें आ रही थी, अब एकदम सन्नाटा क्यों हो गया? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, डरने की बात नहीं, भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता हूँ। तभी उसे दूर से एक अजीब सी चमकदार रोशनी दिखाई दी। अरे वो क्या है? इतनी तेज रोशनी जंगल में कहां से आ रही है? कोई घर तो नहीं लग रहा, और ये रोशनी भी कुछ अलग लग रही है, जैसे सोने जैसी चमक हो, या फिर कोई साधु महात्मा की कुटिया होगी। चलकर देखता हूँ, हो सकता है वहां कोई इंसान हो और मुझे रास्ता बता दे। विकास उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा,
लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे लग रहा था कि वो किसी और ही दुनिया में जा रहा है। रोशनी के पास पहुंचकर विकास को एक अजीब सी गुफा दिखाई दी जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अरे वाह, ये तो कमाल की जगह है। पूरी गुफा चमक रही है जैसे अंदर हीरे मोती भरे हों। लेकिन ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कोई बिजली तो यहाँ नहीं होगी। और ये आवाज, लगता है अंदर कोई लोग हैं। चलकर देखता हूँ, हो सकता है कोई मदद कर दे। गुफा में जाते ही विकास की आंखें के सामने एक भव्य और सोने जैसी चमक वाली दुनिया खुल जाती है। अरे यार, ये क्या है? मैं कहाँ आ गया हूँ? सब कुछ सोने जैसा चमक रहा है। ये घर, ये रास्ते, ये दीवारें, सब कुछ इतना चमकदार। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। अपने आप को चिमटी काटता हूँ। अरे, दर्द भी हो रहा है। तो फिर ये सब क्या है? कहीं मैं किसी जादुई दुनिया में तो नहीं आ गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक सिपाही प्रकट होते हैं। अरे, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरा नाम विकास है भाई साहब। मैं जंगल में रास्ता भटक गया था। यहाँ कैसे पहुँच गया मुझे भी नहीं पता। चलो मेरे साथ, राजा साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। जब विकास दरबार में पहुंचता है तो देखता है कि एक तेजस्वी लेकिन दयालु राजा सिंहासन पर बैठे हैं। आओ विकास, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे संघर्ष को जानता हूँ। तुमने बारिश में अपनी फसल खोई, घर गमाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। राजा साहब, आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ। बेटा, यह स्थान केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका हृदय सच्चा और निष्कपट होता है। तुमने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। ये लो कुछ सोने के सिक्के, अपने परिवार को खुश करो। राजा साहब, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मैंने कुछ खास नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जाओ, लेकिन याद रखना, यह जगह सिर्फ सच्चे दिल वालों को दिखती है। अगले दिन जब विकास फिर से जंगल गया तो महाजन भी चुपके से उसके पीछे चल दिया। आज मैं देख लूंगा कि ये विकास पैसा कहां से लाता है। जरूर कोई छुपा हुआ खजाना है। विकास गुफा की तरफ जाता है और महाजन दूर से देखता है। अरे, वो उस तरफ जा रहा है। वहां क्या है? जब महाजन उसी जगह पहुंचता है जहां विकास गया था तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहां है वो जगह? ये गुफा कहां गई? क्या ये कोई जादू है? विकास यहीं तो गया था। वो इधर उधर भटकने लगता है। नहीं, मुझे भी वो खजाना चाहिए। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। महाजन, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। ये पवित्र स्थान सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। तुमने गरीबों को सताया है, उनकी जमीन छीनी है। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैं अब सुधर जाऊंगा। विकास को उसकी जमीन वापस कर दूंगा। बहुत देर हो चुकी है महाजन। तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक तेज आंधी के झोंकों के साथ महाजन हवा में गायब हो जाता है।